बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान ऑनलाइन क्लास .नेट की जानिब से तमाम दोस्तों को, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में तवज्जो करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक जो डाटा कम्युनिकेशन में और कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सर्स। डाटा कम्युनिकेशन में भी इसका बड़ा तस्करा होता है और कंप्यूटर नेटवर्क में भी बहुत ही ज़्यादा तस्करा इसका पाया जाता है कि व्हाट इज़ अ मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर्स किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं जी। इस लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर के बारे में तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स कहते किसे हैं। तो गौरतलब बात यह है कि याद रखना जी, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है विच इज़ डिज़ाइन टू स्विच वन ऑफ सेवरल इनपुट, जिसके ज़्यादा इनपुट्स होते हैं एंड सिंगल आउटपुट होता है। मैंने बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाया है। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट से, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिसका आउटपुट डिपेंड करे इनपुट पर, जिसमें मेमोरी का चक्कर ना हो, ठीक है ना। आउटपुट डिपेंड करता है डायरेक्टली इनपुट पर, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स। और इसके ज़्यादा इनपुट होंगे, सेवरल इनपुट्स। याद रखना जी, मल्टीप्लेक्सर के मैनी इनपुट्स हैं, सेवरल इनपुट्स हैं, बट सिंगल आउटपुट है। आउटपुट जो है ना सिंगल है, एक आउटपुट निकलेगा, आउटपुट सिंगल निकलेगा। इनपुट ज़्यादा, आउटपुट कम, यानी कि सिंगल एक। इसकी बेहतरीन मिसाल आपका जो रिमोट कंट्रोल है ना, रिमोट कंट्रोल जो टीवी का है, जो आपका एसी का है, जिसका भी ये रिमोट कंट्रोल आप इस्तेमाल करते हैं, ये बेहतरीन एग्जांपल है जी मल्टीप्लेक्सर की। ठीक है जी, आइए ज़रा देखते हैं जी मल्टीप्लेक्सर का सिंबल क्या होता है। सिंबल, तो मल्टीप्लेक्सर का सिंबल ये है, निशान किताबों में जो मिलता है ना वो ये है। ये देखें, मैनी इनपुट्स है ए बी सी डी, ठीक है, और वन आउटपुट है। ये क्या चीज़ है, ये नीचे ए बी, इसे कहते हैं सेलेक्टर्स, सिलेक्शन सिग्नल्स। ये तफसीली हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस काम आता है। ठीक है जी, तो ये सिंबल है। बाज़ किताबों में ये सिंबल मिलता है मल्टीप्लेक्सर का और बाज़ किताबों में ये भी मिल जाता है। ठीक है जी, तो दोनों में से कोई भी आपको सिंबल्स मिल सकते हैं। बस ये याद रखना, मैनी इनपुट्स है और सिंगल आउटपुट है, ठीक है, और ये सिलेक्शन है। अब इसकी और भी देख लेते हैं। अक्सर मल्टीप्लेक्सर के कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं डाटा सेलेक्टर। एक नाम ये भी मिलता है किताबों में। एक नाम मिलता है पैरेलल सीरियल कन्वर्टर, पैरेलल सिग्नल को सीरियल में कन्वर्ट करना। बाज़ दफ़ा मिलता है मैनी टू वन सर्किट, मैनी सिग्नल को एक सिग्नल में चेंज करना, ठीक है। और बाज़ में मिलता है यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट्स, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ नाम मिलते हैं जी मल्टीप्लेक्सर्स के। बस जहन में ये रहे कि मैनी इनपुट्स हैं, सिंगल आउटपुट है। चाहे उसको आप डाटा सेलेक्टर कह लें, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर कह लें, या मैनी टू वन सर्किट कह लें, ठीक है ना। तो मल्टीप्लेक्सर इज दैट सर्किट। तो याद रखें जी, द मेन फंक्शन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज दैट इट कंबाइंस इनपुट सिग्नल्स। इनपुट सिग्नल को कंबाइन कर लेगा, ठीक है ना। ये सारे इनपुट्स हैं, इसको कंबाइन कर लेगा, ठीक है। ये जहन में रहे कि मेन फंक्शन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज कंबाइन द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल को कंबाइन करता है एंड अलाउज डाटा कंप्रेशन, डाटा को कंप्रेस करेगा, एंड शेयर सिंगल ट्रांसमिशन चैनल, और एक चैनल में से उसको भेज देगा, यानी कि एक लाइन में से भेजेगा, क्योंकि चैनल तो एक है, जाना तो एक ही रास्ते से है, ठीक है। बहुत से सिग्नल्स हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट करेगा या सारों को सेलेक्ट करके एक बनाएगा और एक लाइन में भेजेगा। ये होता है जी मल्टीप्लेक्सर, सिंगल ट्रांसमिशन लाइन में भेजेगा, ठीक है ना। तो ये जहन में आपके रहे कि मल्टीप्लेक्सर का बुनियादी काम ये है। तो मल्टीप्लेक्सर जो है ना, ऑपरेट लाइक वेरी फास्ट एक्टिंग मल्टीपल पोजीशंस। इसमें आमतौर पर आपने देखा होगा रोटरी स्विचेस, आपने रोटरी स्विचेस, ये जो घरों में रेगुलेटर्स होते हैं, जो पंखों के आपने देखे होंगे स्विचेस होंगे, ठीक है। आपने फास्ट करना है, स्लो करना है, 1 पे रखना है, 2 पे रखना है, ये रोटरी स्विचेस है ना। तो वो भी एक मिसाल है मल्टीप्लेक्सर्स की। या कंट्रोलिंग मल्टीपल इनपुट सिग्नल, बहुत से इनपुट सिग्नल है, उसको कंट्रोल करना है, यानी कि एक चैनल को कंट्रोल करना है, एक सिग्नल को कंट्रोल करना है एट अ टाइम, एक वक्त में, सही है ना। इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। ये देखिए, आपको मैं समझा दूँ, एक फिगर है बड़ी ज़बरदस्त मल्टीप्लेक्सर की। ये देखिए, बहुत से इनपुट सिग्नल, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये देखें, आपके सामने डाटा सिलेक्शन है ना। अब ये जहाँ भी स्विच होगा ना, फर्ज के ये इधर होता है, तो यार ये सिग्नल आपका आउटपुट में जाएगा।
अब फर्ज किया ये आ जाता है इधर, तो ये I1 वाला सिग्नल इनपुट में आउटपुट में चला जाएगा। अब फर्ज किया मैं इसको मिटा दूं आपके सामने ज़रा और क्लियर हो जाए। अब फर्ज किया ये वाला जो स्विच है, ये वाला स्विच फर्ज किया ये नीचे आ जाता है इस पर, तो यार ये वाला सर्किट बन जाएगा, ये आउटपुट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल इनपुट सिग्नल है, ये डेटा सिलेक्शन है और ये आपका आउटपुट सिग्नल है। तो मल्टीप्लेक्सर इस किस्म का होता है, ये काम करता है। तो आमतौर पर मल्टीप्लेक्सर एक और भी काम करता है, वो ये है कि मल्टीप्लेक्सर आर मेनली यूज टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ डाटा। अक्सर ये डाटा को इंक्रीज भी कर देता है, डाटा इनपुट आ रहा है उसको इंक्रीजिंग का भी काम करता है। दैट कैन बी सेंट ओवर द नेटवर्क विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड बैंडविड्थ। ठीक है ना, एक बैंडविड्थ में, एक टाइम में वो आपके सिग्नल को बढ़ा भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये भी एक काम है मल्टीप्लेक्सर्स का। तो आमतौर पर मल्टीप्लेक्सर्स आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बोथ एनालॉग सिग्नल पे भी काम करते हैं और डिजिटल सिग्नल पे भी काम करते हैं। एनालॉग एप्लीकेशन पे भी और डिजिटल एप्लीकेशन दोनों पे मल्टीप्लेक्सर्स काम कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो याद रखें जी मल्टीप्लेक्सर के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो देयर आर मैनी टाइप्स, जिसमें से हम एक देखते हैं जी, एक है 2 to 1। ठीक है, ये देखें 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 1 लाइन सिलेक्शन होगी इसमें, यानी कि 2 to 1 है तो एक ही लाइन सिलेक्शन होगी। बाद होते हैं 4 to 1। ठीक है, 4 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, 4 to 1। बाद होते हैं 8 to 1, 8 इनपुट हैं, एक आउटपुट है, इसमें 3 सिलेक्शन होगी, 3 सिलेक्शन का काम होगा। बाद होते हैं 16 to 1, 16 इनपुट है, 1 आउटपुट है, लेकिन जो सिलेक्शन सिग्नल होंगे वो 4 होंगे इसमें। आपने गौर किया कि आउटपुट हमेशा एक रहेगा, मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट हमेशा एक रहता है, जैसे अभी मैंने बता चुका हूँ आपको। इनपुट ज़्यादा हो सकते हैं, आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है आपके सामने, ये सिलेक्शंस हैं। ठीक है, ये फ़र्ज़ किया आपका ट्रुथ टेबल है 4 to 1 वाला। मैं आपको बता दूं ज़रा तफसीलन इसको। ये देखें, ये जो ट्रुथ टेबल है ना, ये आपका 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल है, जिसमें S0 है और S1 है। दो सिलेक्शन है, देखें 2 सिलेक्शन है ना, 2 सिलेक्शन है, वो ये वाली है S0 और S1। अगर S0 और S1 दोनों 0 रहेंगे तो I0 का आउटपुट निकलेगा। अभी मैं इसको सर्किट डायग्राम के ज़रिए आपको तफसीलन बताता हूँ। आइए ज़रा चलते हैं। ये देखें, ये सर्किट डायग्राम है आपके पास, मैं ज़रा इसको क्लियर करता हूँ, फिर आपको गौर से देखें। अच्छा, असल चीज़ यही होती है ट्रुथ टेबल को समझना और सर्किट डायग्राम को समझना। अब देखें, S0 और S1 दोनों 0 हैं। ठीक है, मैं इसको दोनों 0 0 कर देता हूँ, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अब गौर से देखें, पहले तो ये देख लें। ठीक है जी, S0 भी 0, S1 भी 0, जैसा कि ये पहले आप रो में देख रहे हैं। अब गौर से देखें। अच्छा, गौर से देखें। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, इसमें मल्टीप्लेक्सर में ये जो I1 है, ये भी 1 बाय डिफ़ॉल्ट है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सारे 1 है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल सिग्नल को आपने एक में कन्वर्ट करना है, इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट 1 है। अब ये देखें 1 है ना, तो ये यहाँ भी 1 चला गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। एंड गेट, ये एंड गेट लगे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ये भी 1 हो गया, यानी कि इसमें 4 एंड गेट है, एक और गेट है, ये और गेट है, मैं आपको बता दूं, ये और गेट है। और ये कौन सा गेट है? ये एंड गेट है। ठीक है ना, आपको मैं बता देता हूँ, ये एंड गेट है। और ये कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है। आपको पता है नॉट गेट क्या काम करता है? इन्वर्ट कर गया, पता है ना आपको। अच्छा, अब देखें, ये 0 है ना, ये अब ये देखें 0 सिग्नल इधर आया, इधर आया, इधर, ये कहाँ इसका कनेक्शन होगा खुद देखें। ये 0 है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, और आ जाए और का कनेक्शन है, यहाँ कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन है ना, तो ये भी 0 हो गया। ठीक हो गया। अब गौर से देखें, ये 0 आ रहा है, अब ये 0 है और यहाँ 1 हो जाता है, क्योंकि इन्वर्ट लगा हुआ है, नॉट सिग्नल, नॉट गेट लगा हुआ है। ये यहाँ 0 है और यहाँ 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। अब ये नीचे आए, यहाँ भी 1 हो गया, ये इसका कनेक्शन है ना, ये 1 हो गया। आप देखिए कहाँ का कनेक्शन है, वहाँ 1 कर दें, ये भी 1 हो गया। और है कहीं? नहीं, और नहीं है कहीं। ठीक है, बस ये 2 में 1 हो गया, सही हो गया। अब इधर आ जाएं, अब ये 0 है, S0 है 0, तो देखें ये कहाँ का कनेक्शन हो रहा है, ये देखें आप गौर से, ये यहाँ आ जाएगा, ये 0 हो गया। अच्छा, ये नीचे आ जाए, ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा।
ठीक है, ये सारी लाइन 0 हो गई। अब ये देखें सिग्नल यहाँ 0 है और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कनेक्शन यहाँ 1 है ना, तो ये देखें 1 सिग्नल यहाँ 1 हो गया। ठीक है जी, ये सिग्नल ये भी 1 हो गया। और देखें कहाँ कनेक्शन हो रहा है, कहीं हो रहा है और नहीं हो रहा, बस ठीक हो गया। अब देखिए सारे एंड गेट के इनपुट्स पे सिग्नल मौजूद हैं। अब मुझे ये बताएं कौन सा एंड गेट का आउटपुट 1 निकलेगा, ये आप बताएं मुझे। आपने गेट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको सबको मालूम होना चाहिए पहले वाला जो एंड गेट है इसका आउटपुट जनरेट करेगा 1। क्यों? क्योंकि इधर भी 1 इनपुट में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो एंड गेट का आपको पता है उस वक्त जनरेट करता है आउटपुट 1 जब इसके सारे इनपुट 1 हो। एंड गेट प्रोड्यूस द आउटपुट 1 व्हेन द ऑल इनपुट्स आर 1 या व्हेन द ऑल इनपुट्स आर एक्टिव। तो यार यहाँ 1 होगा ना, क्योंकि ये सारे 1 है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये इसके इनपुट पे ये 0 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ इसके इनपुट पे ये 0 है, ये भी 0, ये दोनों 0 है, ये भी 0। सिर्फ ये इनपुट निकला और ये और गेट पे गया और ये आउटपुट चला गया। तो क्या मतलब हुआ, ये गौर से देखें, S0 0, S1 0। तो कौन सा आउटपुट निकला जी, I0 का आउटपुट जनरेट होगा। तो देखिए I0 है ना, यानी कि ये सिग्नल सीधा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये इसका आउटपुट आपके सामने आ गया। तो ये मल्टीप्लेक्सर का काम हो गया ना। देखिए सारे सिग्नल थे, ये भी था, ये सारे सिग्नल थे, लेकिन एट अ टाइम किसको सेलेक्ट किया इसने, पहले वाले को सिलेक्शन किए, सो ये सिग्नल आगे चला गया। अब आ जाएं जरा दूसरे की तरफ, अब आ जाएं जरा दूसरी रो की तरफ। S0 0 है, S1 1 है और इसका ये आउटपुट निकलेगा। किस तरह निकलेगा आज देखते हैं। S0 0, S1 1। ठीक है, अब गौर से आ जाए। अच्छा, ये सारे को आपने 1 करना है, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। ये सारे इनपुट्स 1 है, ठीक है। तो ये भी सिग्नल, यहाँ इनपुट चला गया 1, ये इनपुट चला गया 1, यहाँ इनपुट चला गया 1, ये इनपुट चला गया 1, क्योंकि 1 है। अच्छा, अब आ जाए जी, पहले किसको कर लें, पहले S1 को कर लेते हैं। चले, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। देखिए कहाँ का कनेक्शन हो रहा है, ये 1 है, ये भी 1 हो गया। और कहाँ हो रहा है देख लें, ये भी 1 है, ये भी 1 हो गया। ठीक हो गया ना। अब ये 1 है, ये नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखें 0 कनेक्शन ये हो गया, और कहाँ हो रहा है, ये 0 हो गया, और कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। चलें जी, हो गया जी काम। अब ये देखें, ये S0 है, ये 0 है। अब देखें 0 कहाँ जा रहा है, कहाँ कनेक्शन है, ये 0 हो गया। ठीक है, और कहीं हो रहा है, और कहीं कनेक्शन है, नहीं है ना, नहीं है जी। अब ये देखें, अब ये 0 था, अब यहाँ हो जाएगा 1, इन्वर्ट हो गया ना। अब ये 1 यहाँ चला गया, और देखें ये 1 वहाँ भी आ गया, और देख लें जी कहीं और कनेक्शन, ये और अच्छा ये एक रह गया है, ये 0 था ना, ये 0 इधर आना चाहिए। ठीक है, ये हमने पिछला रह गया था, चलो ये 0 हो गया। ये देखें कनेक्शन आ रहे हैं, मेरे जहन में नहीं था। ठीक है, अब इससे देखें सारे इनपुट्स आपके मौजूद हैं। अब मुझे ये बताएं किस गेट का जनरेट करेगा आउटपुट 1, बताएं। आपको ट्रू टेबल सामने है, बिल्कुल सही है जी, I1 का। क्यों I1 का? क्योंकि सारे इनपुट्स 1 हैं। एंड गेट जनरेट करता है 1 यानी कि एक्टिव जब ऑल इनपुट्स आर 1। तो बिल्कुल सही है जी, इसका आउटपुट यानी कि ये सिग्नल सीधा गया एंड गेट, आउटपुट निकला और ये चला गया आपस आउटपुट में। ठीक हो गया ना। तो ये आपका बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर हो गया ना, यही काम करता है मल्टीप्लेक्सर। इसी तरह आपके सामने जितने भी आप ये जो दूसरा है ये भी इसी तरह करेगा। फर्स्ट का ये 1 है, ये 0 है। चले जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सही है, ये 1 है और 0 है। चले आ जाए जी, ये सारों को 1 1 करे ना, सारों को 1 1 कर दिया जी। अब आ जाए, ये 0 है, 0 कनेक्शन है, ये 0। अच्छा ये 1 1 है ना, तो या तो 1 1 करे ना सारों को, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक हो गया। अच्छा आप देखें 0 कहाँ गया, ये भी गया, ये 0, ये भी 0, बस। अच्छा ये 0 था, अब यहाँ 1 हो गया, ये 1 हो गया जी, 1 हो गया। और कहाँ है, ये भी 1 हो गया, और है कहीं, नहीं है, बस। अच्छा ये 1 है, S0 1 है, नीचे आ जाए जी, 1 1 1, ये 1, ये भी 1। ठीक है, और कहाँ, ये भी 1, ये भी 1।
अच्छा ये 1 था, ये नॉट इन्वर्ट लगा हुआ है तो ये 0, ये 0, ये भी 0, ठीक हो गया, ये 0, ठीक है। और कहीं है नहीं है, बिल्कुल सही है। अब सारे इनपुट्स मौजूद हैं जी हर गेट पे के इनपुट पर। अब मुझे बताएं कौन सा गेट एक्टिव होगा, ये वाला, क्योंकि सारे इनपुट 1 है ना भाई, तो यानी कि A2 I2, ये बिल्कुल सही है। जब S0 1 हो, S1 0 हो, S0 1 हो, S0 0 हो, तो कौन सा आउटपुट निकलेगा, I2 वाला, बिल्कुल सही है जी। ये देखिए आउटपुट निकल आया ना, ठीक है ना, क्योंकि सारे 1 1 है। इसी तरह जब आखिरी में आते हैं, जब S0 और S1 दोनों 1 1 हो, तो फिर क्या होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। ये आपको मैंने बता चुका हूँ, ये सारे 1 1 है, ठीक हो गया ना। अब आ जाए जी, ये 1 है, ठीक है, 1 1, देखें कहाँ कहाँ सिग्नल जा रहा है, ये 1, ठीक है, और देखें ये 1, और देख रहे नहीं, अब ये 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, और कहीं है नहीं है। अब इधर आ जाए जी, 1 1 किधर है कनेक्शन, ये 1, ये 1, ठीक है जी, सही हो गया। अब हो गया बस, अब ये 1 है, अब ये इन्वर्ट आ जाए, ये 0 हो गया, 0 इधर आ गया, और देख रहे कहीं 0 0, ये 0 इधर आ गया, और है कहीं नहीं, बस सारे इनपुट्स हो गए जी। अब मुझे बताया कौन सा गेट जनरेट करेगा 1, ये वाला, क्यों, क्योंकि सारे 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो आखिरी एंड गेट जनरेट करेगा 1, ठीक हो गया ना। ये देखा I3 है ना, ये देखे I3, इसका आउटपुट जाएगा और यहाँ से और गेट की तरफ से निकल आएगा आउटपुट की तरफ। तो मल्टीप्लेक्सर यही तो काम करता है कि एट अ टाइम मैनी सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा एक सिग्नल में, या कंबाइंस कर लेगा या कन्वर्ट कर लेगा, तो मल्टीप्लेक्सर ये काम करता है, ठीक हो गया। तो आपको समझ आ गई होगी, मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट विच कंबाइन द इनपुट सिग्नल या सेलेक्ट द इनपुट सिग्नल एट अ टाइम, बहुत से इनपुट सिग्नल को एक में कन्वर्ट करके वो आपके आउटपुट निकालेगा। तो मल्टीप्लेक्सर उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।